दोस्तों अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि पिछले 2 दिनों से बाजार आखिरकार कर क्या रहा है। आप देखेंगे इसकी कहानी शुरू होती है मंडे यानी कि 3 अगस्त से। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि हमारा जो 7 डेज का वर्कशॉप जो हमने ऑर्गेनाइज किया है उदयपुर राजस्थान में, ये 3 तारीख से ही शुरू हुआ। यानी 2 तारीख को हम लोग आए और मंडे से शुरू हुआ। और शुरू होते के साथ पहला धमाका बाजार ने ये किया, ये देख रहे हो आप, 3:25 में ये शानदार कैंडल आपको नजर आ रहा है। और ये जब हुआ तो कोई समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये क्या चीज़ है। फिर धीरे धीरे कुछ पिक्चर क्लियर हुई, ऑक्शन और कैश सीएएस के बारे में बातचीत हुई, जिससे ये पता लगा कि ये जो है वो ऑक्शन हो रहा है अलग अलग स्टॉक्स में, और फिर क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा है। लेकिन पेचीदा क्या है, फिर अगले दिन भी यही हुआ और आज भी यही हुआ है। आज थोड़ा सा छोटा पॉइंट बनाया है, इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि छोटा पॉइंट क्यों बनाया है। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि डिटेल में अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। आप भी कोशिश कर रहे होगे, लेकिन जो मैं समझ सका हूं वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा ही समझ लिया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जो मैं समझा हूं मैं आपको समझाने की यहाँ कोशिश करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, चूंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे कि आखिरकार सेंसेक्स कल क्या कुछ कर सकता है। और जो आज जो कैंडल, जो बड़ा कैंडल 2 दिन से आया, आज उतना बड़ा कैंडल नहीं है। आज जो कैंडल ये जो बना है ये मात्र जो है 54 पॉइंट का है। लेकिन इससे पहले वाला जो अगर आप कैंडल देखेंगे 150 पॉइंट, और ये कैंडल देखेंगे तो ये 200 पॉइंट का है। तो इतने बड़े कैंडल बने थे। लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ, जो छोटा कैंडल बना, इसका वजह है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो इस पर भी बात करने वाले हैं। तो देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी समझने वाले हैं। और वीडियो जल्दी खत्म करने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं 7 दिन के लिए बाहर हूँ, समय निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो। लेकिन आप चूंकि हमारे पहले से जुड़े हुए, आप लगातार देख रहे हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस समझना चाहते हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए तो आना ही बनता ही है। कल बिजी बहुत ज़्यादा होने की वजह से नहीं आ पाया था, लेकिन आज मैंने टाइम ज़रूर निकाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी का निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अलग अलग चीज़ों पर बात करेंगे। तो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे मैं चार्ट लगा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पर 57,700 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा लगभग लगभग 58,000 का राउंड नंबर। हालांकि इसके बीच में भी नंबर आपको मिलेंगे, लाइक 827 और 927 का एरिया भी आपको जो है यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 57,927 और ये 57,827 का नंबर मिलेगा, और ये नंबर रहेगा मेन। अब फिलहाल इसके ऊपर तो नहीं दिखता है, लेकिन नोट करके रखने में कोई दिक्कत नहीं है। 58,300 का रैली होती है तो ज़रूर आपको जाता हुआ नजर आएगा। 58,300 तक सही है, यानी कि 58,300 तक सही है। इसको ब्रेक करेगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा, फिलहाल मुझे लगता नहीं है। दूसरी बात, अब नीचे आ जाते हैं, सपोर्ट को देखते हैं। तो पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आता है 57,500, 57,300, ये नंबर रहेंगे मेजर। आज का अगर आप लो देखते हो तो वो 450 का, यानी 500 का रेंज है। इसको ब्रेक करने के चांसेस अगर बनाता है बाजार, यानी ये इसके लो को निकालना पड़ेगा, ये दोनों कैंडल का लो। तो अगर उसको निकाल के तो फिर 300 की टेस्टिंग होने की संभावना होगी। तो अगर उसको भी निकालता है, यानी कि 300 को भी निकालता है, तो फिर ऐसे स्थिति में जो मार्केट है और नीचे जा सकता है, और वो 57,000 के राउंड नंबर की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। अभी ध्यान रखना है कि पिछले 5 कैंडल को यहाँ पर देखोगे तो ये एक जोन है, और फिलहाल हम इसके ऊपर हैं। वजह चाहे कैश हो, यानी कि सीएएस हो, ऑक्शन हो, अलग अलग स्टॉक्स को लेके जो ऑक्शंस की बात हो रही है वो हो, या जो भी हो, फिलहाल कैंडल स्टिक्स यही नज़र बता रहा है कि भैया 5 दिन का यहाँ सपोर्ट है, हम उसके ऊपर खड़े हैं। अब ये खड़े हैं तो अगर आप किसी सपोर्ट को, जोन को ब्रेक करके ऊपर जाते हो तो ब्रेकआउट देते हो, ब्रेकआउट देने के बाद फिर एक सस्टेन करते हो, और सस्टेन के बाद ब्रेकआउट देते हो, तो कंफर्म होता है कि ये ब्रेकआउट है। तो फिलहाल ब्रेकआउट जो है ये फेक ब्रेकआउट भी साबित हो सकता है। ये ब्रेकआउट जो है वो फेक ब्रेकआउट साबित हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे में आपको बहुत समझदारी दिखानी पड़ेगी, और जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। फिलहाल यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने समझाया, अगर उसके नीचे जाता है तो टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स को देखोगे
कहानी यहीं पर तो है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो ये बैक टू बैक आपको यहाँ पे 3 झुंड में कैंडल बना के दे रहा है। अब इसको ध्यान में रखते हुए तो ये साफ पता लग रहा है कि यहाँ से बार-बार डिक्लाइन आ रही है और ये जो एरिया है वो पूरा रेजिस्टेंस बन गया है और अब मार्केट अब इसके नीचे जाने की संभावना है। फिलहाल ये कैंडल देखकर ऐसा लगता है, बाकी अगर एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चले जाए तो फिर मैटर अलग हो जाएगा। फिलहाल 3 कैंडलों को देखकर ऐसा लगता है। क्या रहेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के लिए? कल चूँकि इसकी एक्सपायरी है तो 78,700 के आसपास कैरी रहेगा पहला रेजिस्टेंस। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो 900 के पास रख सकते हो, लेकिन मेन जो नंबर मुझे यहाँ पे अब नज़र आ रहा है वो रहेगा 79,000 का राउंड नंबर। आज का हाई भी देखोगे तो 79,000 से थोड़ा 50 पॉइंट ऊपर रहा है, तो वो 40-50 पॉइंट कोई मायने रखता नहीं है। तो ये जोन रहता है उससे भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का, तो ये रहेंगे आपके रेसिस्टेंस। इसके ऊपर भी फिलहाल नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर आया तो 79,300 की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। वो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो 78,300 के आसपास का पहला नंबर रहेगा, फिर 78,000 का राउंड नंबर रहेगा। ये 2 मेजर नंबर रहेंगे सपोर्ट के लिए। अगर इसको खिसकाता है तो इसका मतलब ये जोन खिसका रहा है। ऐसा होता है तो फिर ये डोजी कैंडल के तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है और फिर इसमें पैनिक वीक वाली आपको देखने को मिल सकती है और फिर ये 77,700 और फिर 500 की तरफ भी बढ़ सकता है या उससे ज़्यादा भी गिरावट हो सकता है। ठीक है, ये रहेंगे आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेंसेक्स के लिए। दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो है यहाँ पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊँ उससे पहले आपको जानना है कि ये क्या हुआ और इसका क्या इसको क्या क्या कर सकते हैं इसका। देखो मार्केट तो यहाँ प्रॉपर चल रहा था, मार्केट यहाँ कहीं बंद हुआ, बंद होने के बाद एक बड़ा कैंडल बनाया। अब इस बड़ा कैंडल बनाने के बाद क्या हुआ, कैश के बारे में हमें ये पता लगा कि भैया ये ऑक्शंस, अब देखो दुनिया भर के बाजार में ऐसा कुछ नहीं होता, लास्ट में एक बड़ा कैंडल खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद मार्केट गैप अप। तो ये फिर गिफ्ट निफ्टी बताता है कि बाजार ऊपर खुलेगा तो हमें जानकारी मिलती है। अभी यहाँ पर आपको क्या समझना पड़ेगा, जो आपको समझना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल है आपका, ये जो ग्रीन कैंडल बड़ा बना, तो ये सेटलमेंट ऑफ स्टॉक्स यानी ऑक्शंस लगा कैश। अब इसके विषय में मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं निकाली है, लेकिन मैं पूरा जानकारी निकाल के कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो अगर ज़रूरत हुई तो ज़रूर लेकर आऊँगा। फिलहाल मैं क्या समझ पाया हूँ और जो आपको आसान भाषा में समझा सकूँ वो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ये क्या है दोस्तों कि मार्केट जो है यहाँ पर ख़त्म होना था, लेकिन ऑक्शन की वजह से, स्टॉक्स में ऑक्शंस की वजह से मार्केट जम करके यहाँ पे चला गया। अब ऐसे में पहले दिन ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया, क्योंकि प्राइस यहाँ इस जगहों पे खुद सोच के देखो, ये तो कन्फ्यूज़न सिर्फ हमारे लिए नहीं था, ये कन्फ्यूज़न सभी के लिए था। और ऐसे में जिनका पोजीशन नीचे था वो तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम भी नहीं कर रहे थे, बड़े प्लेयर्स भी नहीं कर रहे थे। इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो, कुछ इंस्टीट्यूशन तो इन सब बारे में उनको तो सब चीज़ जानकारी रहती है, इंस्टीट्यूशन तो होते, लेकिन जिनका पैसा फंसा हुआ है, जिन्होंने अपने पैसे लगाए हैं, वो उसके ऊपर में ये चढ़ा तो अगले दिन ही उसको तोड़ा और पूरी तरह से बदला लेते हुए नजर आया। लेकिन 3 बजते बजते 3:25 में फिर कल भी आपको यही कैंडल बना के दिया। लेकिन आज अगर आप देखोगे वो कैंडल में वो दम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इधर 151 पॉइंट, उधर 200 पॉइंट, आज 50 पॉइंट ही बना पाया। इसके पीछे का रीज़न ये है, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, और उससे भी बड़ा रीज़न ये है कि ये तो एक आपको लूप फॉल दिखा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपको सेंसेक्स का चार्ट लगा के देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सेंसेक्स का चार्ट देखोगे अगर आप, ये सेंसेक्स का चार्ट लगाता हूँ तो अब सेंसेक्स का चार्ट देखो तो ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल बना बना ना, बड़ा ग्रीन कैंडल किस में, निफ्टी में। सेंसेक्स कहाँ खुला, गैप अप। कहाँ खुला, ध्यान से देखो, गैप अप खुला। फिर अगले दिन क्या हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बना, सेंसेक्स कहाँ खुला, गैप अप। सेंसेक्स खुला ना, आज भी गैप अप खुला ना। यानी कि एक लूप होल ये पता लगा कि अगर निफ्टी आपको पहले ही ये संकेत दे रहा है कि भैया सेंसेक्स, क्योंकि सेंसेक्स में वो कैंडल बन नहीं रहा है, और सेंसेक्स में वो कैंडल नहीं बनने से क्या हो रहा है, सेंसेक्स में वो कैंडल नहीं बन रहा है, और सेंसेक्स में कैंडल नहीं बनने से प्राइस को एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उधर भी वो स्टॉक्स है। तो ये गैप अप खोल के फिर नीचे ला रहा है। तो ये दो जो चीज़ें हैं, उससे भी एक उम्मीद लगी कि भैया मार्केट नीचे आएगा। लेकिन इससे एक और नई चीज़ आपको, नई बात पता लगती है कि ऐसे स्थिति में जो मार्केट है, यानी कि ये जो निफ्टी है, ये पहले बता रहा है कि यहाँ होगा, तो ऐसे में एडजस्टमेंट करने के लिए सेंसेक्स जो है वो गैप अप खोलेगा। तो ऐसे में तो बीटीएसटी का एक लूप होल नजर आ रहा है आपको कि यहाँ से तो सेंसेक्स का आप कॉल लेके इजीली जा सकते हो। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ।
आज समझो, या तो फिर उनको ये आइडिया लग गया कि भैया ये तो एक लूप फॉलो और इससे तो लोग बीटीएसटी करेंगे, क्योंकि ये 200 पॉइंट ऊपर खड़ा कर रहा है और सेंसेक्स मेंटेन करने के लिए 200 पॉइंट गैप अप कर रहा है और सेंसेक्स नीचे ही है, तो आप सेंसेक्स का कॉल लेके चले जाओगे तो फिर तो आपका काम बनेगा ही बनेगा। तो ये तो एक गेम हो रहा था। अभी यहाँ पर क्या हुआ कि आप देखोगे कि सेंसेक्स को भी आज कैंडल उठाया, उतना दिन से नहीं उठाया था, बट आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल आपको फिर से ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन आज जो है ये सिर्फ 79 पॉइंट का सेंसेक्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने ऐसा जगह पर ख़त्म किया कि अगर आप बीटीएसटी लेते हो तो दोनों इसको सेटल भी उधर किया। पहले तो ये निफ्टी का 54 पर, बाद में सेंसेक्स में भी ये कैंडल आता हुआ नजर आया। इससे क्या हुआ कि अब अगर आप बीटीएसटी लेते हो तो आप फंस सकते हो, यानी कि ये लूप फॉल का तत्कालिक रूप से इलाज करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कल पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो? आपको अभी तक ये बात नहीं समझ में आई तो फिर कभी इस विषय में जरूर बात करेंगे। फिलहाल निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो में लंबा नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हम आप जानते हैं कि बाहर है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अब यहाँ पे ना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ निफ्टी के लिए। तो पहला रहेगा 24,660 का रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद रहेगा 760 का, और फिर 800 से लेके 860 का एरिया रहेगा। नीचे की तरफ देखेंगे सपोर्ट, तो सपोर्ट मुझे जो नज़र आता है वो 24,560 का रहेगा, 460 का रहेगा, और फिर 400 का सपोर्ट रहेगा। दीज आर द सपोर्ट्स। मुझे लगता है कि ये ठीक सपोर्ट है, लेकिन अगर इसके बाद भी पैनिक सिचुएशन आता है तो फिर मार्केट में काफ़ी तबाही देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा सेंसेक्स को एक्सपायरी को देखकर इतना उम्मीद जताने मतलब रखने की ज़रूरत मुझे लगता नहीं है। तो इसी हिसाब से रहेगा, और बाकी टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। आई होप दोस्तों कि टेलीग्राम में जो मैंने आज आपको अपडेट दिया, आज थोड़ा कम अपडेट था क्योंकि क्लास में बिजी हो गया। आप जानते हैं कि मैं बाहर हैं, और बाहर होने की वजह से लोगों में बातचीत चल रही है तो टाइप करने का या फिर ध्यान से निकल गया, और इस वजह से क्या हुआ कि और फिर वो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप टेलीग्राम पे कमेंट्री नहीं कर रहे। सो दैट्स वी डिसाइडेड कि कमेंट्री टाइप नहीं हो पा रही, तो जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपसे शेयर करो, और इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक ऑडियो शेयर किया था कि यहाँ से ये मार्केट जो है एकदम से डंप करता हुआ आपको नजर आएगा। और दोस्तों इसका वीडियो भी यहाँ पे डाल दिया गया, आपने देखा ही होगा। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि समय कम होने की वजह से ये कर रहे हैं, और फिर उसके बाद से फिर से मंडे से फिर से आपको प्रॉपर, क्योंकि ये सैटरडे को संडे को ये सेशन जो है 7 डेज़ का जो बूट कैंप है हमारा, सक्सेसफुल बूट कैंप, उसकी समाप्ति होगी क्लोजिंग सेरेमनी के बाद। फिर मैं वहाँ वापस आ जाऊँगा अपने शहर आपके सामने में, फिर आपको प्रॉपर सर्विस मिलता रहेगा। बहरहाल जितने लोग आए उनका तो थैंक यू है ही है, जो लोग मैसेज भेज रहे हैं कि सर आना था नहीं आ पाए, आना था नहीं आ पाए, उनको भी बहुत थैंक यू। और फिर अगला जो ये हमारा प्रोग्राम होगा, जब आपको डेट्स बताएंगे तो आप वहाँ ज़रूर आइएगा, और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आई होप कि आप समझे होंगे चीज़ों को। आसान भाषा में मेरे पोजीशंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो पोजीशंस बहुत जल्दी 960 पर मार्केट था तो बहुत जल्दी लेने के मूड में था, बट थोड़ा लेट किया आरबीआई की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। 10:30 बजे के आसपास में ये प्रीमियम लिया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया। दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया हुआ है 680 का, ध्यान से देखोगे ना तो स्टॉप लॉस जो है वो 680 का दिया हुआ है। तो मार्केट को अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाकर देखोगे तो निफ्टी 680 इसलिए दिया था कि डे हाई के ऊपर रहेगा, और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर थोड़ा ऊपर गया, ऊपर के बाद फिर से नीचे आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप डर गए, निकल गए, अपने स्टॉप लॉस को ध्यान नहीं रखा, तो उसके लिए तो फिर आप ही जिम्मेदारी हो। क्योंकि अगर आप चीज़ों को समझोगे नहीं कि मार्केट चल कैसे रहा है, 2 दिन से मार्केट में क्या हो रहा है, पोजीशंस कैसे बनाना है, ये सब ढेर सारी चीज़ें होती जो हम सामने बैठकर बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अपने डाउट को क्लियर करते हैं, और वही मैं कोशिश करता हूँ। आई होप दोस्तों कि आपने इसको समझा होगा, जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताया। चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत